प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज एंजल। मैं जिस विषय में बात करना चाहता हूँ वो है जो अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी बजिंदर सिंह को लेकर चल रही है। क्या आपको ये नहीं लगता दैट देयर इज समथिंग फिशी? कुछ अजीब सा होता है कि जब बजिंदर सिंह के 2018 वाले रेप केस का वर्डिक्ट आने वाला होता है, ठीक उससे 5 दिन पहले एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है जिसमें कुछ हाथापाई करते हुए वो नजर आता है। और उससे कुछ ही दिन पहले एक लड़की ये बयान देती है कि उसने मुझे बैड टच किया। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह के दोस्तों स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ वीडियो क्लिप देखा जिसमें एंजल वी चंद्रा ने कुछ बातें कही है जो कि प्रॉफिट बजिंदर जी के ऊपर में चल रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस और बहुत सारे ऐसे वीडियो जो कि का वीडियो आप लोगों को देखने को सुनने को मिल रहा होगा आए दिन, जबकि प्रॉफिट बजिंदर जी को कोर्ट के द्वारा जेल की सजा हो गई है, जहाँ तक कि उम्र कैद की सजा उनको सुना दिया गया है कोर्ट के द्वारा। लेकिन दोस्तों, आए दिन कुछ ना कुछ वीडियो आप लोगों को सोशल मीडिया में प्रॉफिट बजिंदर जी और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबरों के बीच में ऐसे वीडियो आप लोगों को देखने को सुनने को मिल रहा होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को आज एंजल वी चंद्रा के बारे में आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो कि एंजल वी चंद्रा ने प्रॉफिट बजिंदर जी को लेकर और जो उनके ऊपर में लगाए गए इल्जाम और बहुत सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने अपना कुछ बयानबाजी रखे हैं और कुछ बातों को मसीह लोगों के साथ में शेयर किए, जिसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज एंजल। मैं जिस विषय में बात करना चाहता हूँ वो है जो अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी बजिंदर सिंह को लेकर चल रही है। क्या आपको ये नहीं लगता दैट देयर इज समथिंग फिशी? कुछ अजीब सा होता है कि जब बजिंदर सिंह के 2018 वाले रेप केस का वर्डिक्ट आने वाला होता है, ठीक उससे 5 दिन पहले एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है जिसमें कुछ हाथापाई करते हुए वो नजर आता है। और उससे कुछ ही दिन पहले एक लड़की ये बयान देती है कि उसने मुझे बैड टच किया। ठीक है, तो पॉस्को एक्ट जिसका लगा है तो वो होता है। उसके बाद फिर सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है मार्केट की, और उसके बाद हम देखते हैं कि वर्डिक्ट आता है। अचानक से पता चलता है कि उस भाई को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। आपको नहीं लगता कि ये दो वीडियोस ने कितना अहम रोल प्ले करा होगा जो वर्डिक्ट 2018 का आया, क्योंकि वो वीडियोस वायरल हुई है और उसका इन्फ्लुएंस उस वर्डिक्ट पे कितना पड़ा होगा? तो क्या ये वीडियोस जानबूझकर, सोचकर, समझकर लीक करी गई, डाली गई कि जो 2018 वाले जो रेप केस है उसका वर्डिक्ट आने वाला है उसके ऊपर, उस फैसले के ऊपर इसका असर पड़े न्याय पर? एक बात। दूसरी बात मैं देख रहा था, जो ये बिशप करके हैं, जो बिशप लिखते हैं, बिशप इमैनुअल करके, इनका कोई वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये बोल रहे हैं कि ये भविष्यवाणी पूरी हुई है 2021 में मैंने की थी, किसी प्रॉफिट को परमेश्वर खत्म करने आ रहे हैं, गिराने जा रहे हैं, ऐसा होने आ रहा है, वैसा होने आ रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर इन्हें अपनी वीडियो पे आकर क्यों ये बात बोलना पड़ा कि मेरी मदद करो आरएसएस वालों, वीएचपी वालों, मेरी मदद करो बजिंदर सिंह के खिलाफ? मैं आरएसएस हिंदू संगठन बजरंग दल के लोगों से विनती करता हूँ, मैं आपसे संपर्क करना चाहता हूँ। तू लोग, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, पुलपिट पर ही इसके कपड़े फाड़ेंगे, इसको छूटे पड़ेंगे। ईसाई लोगों सुन लो, अगर तुमने प्रोफेसी कर दी और तुम्हें पता है कि परमेश्वर की वजह से तुम्हें प्रोफेसी मिली है, तो तुम्हें मदद लेने के लिए उनके पास जाना क्यों पड़ा और उन लोगों की हेल्प क्यों लेनी पड़ी? एक बात सोचने वाली है। बाइबल तो ये कहती है कि तुम लोग युद्ध के वक्त में मिस्र के पास जा रहे हो, उनके घोड़ों और रथों के ऊपर विश्वास या भरोसा रखते हो, उनके पास मतलब उनके घोड़ों और रथों को बुलाने आ रहे हो अपनी जंगों में। तो ये बिल्कुल एक गैर मसीह वाला एक स्वभाव है जो कि अन्य जातियों को, बाकायदा गैर मसीह को मौका देता है परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बोलने का और उनके खिलाफ बात करने का। देखिए, मैं बजिंदर सिंह की कई टीचिंग से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, वो एक अलग बात होती है और उस चीज के बारे में हम टाइम टू टाइम बात करते हुए आए हैं। पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि देयर इज समथिंग फिशी, जो वर्डिक्ट आया उस भाई का अचानक से इस तरीके से। और फिर हम ये भी चीज देखते हैं कि कुछ लोग हैं, कोई सिख कम्युनिटी है, कुछ लोग आडंबर की बात कर रहे हैं, पाखंडवाद की बात कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में एक केस आया, अगर भैया तुम लोगों की आंखें बंद है तो देखो, प्रभु यीशु ने एक बात बोली है कि पहले अपना क्या है, अपनी आंख में से लट्ठा निकाल और फिर दूसरे का तिनका, अपने भाई का तिनका निकालना। तो तू भाई हमें बता रहा है, अब एक केस तुम्हें दिख गया तो उसको तुम यूज करके बोल रहे हो कि पाखंडवाद, तो इसका मतलब तुम्हारी आंखें बंद है। अगर तुम्हारी आंखें बंद है तो मुझसे बात करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि फिर तुम्हारे अंदर कितना पाखंडवाद है। तो पाखंडवाद की बात जहां तक बात आती है, तो ऐसा नहीं कि एक के सामने आए तुम अपनी भड़ास किसी धर्म के ऊपर निकालना शुरू कर दोगे। तो पहले तो अपने अंदर का जो लट्ठा है ना, वो देखो, तुम्हें पता चलेगा कि पाखंडवाद फिर तुम लोगों के साथ कितना है या दूसरे लोगों के साथ कितना है। तो एक केस को लेकर तुम दूसरों को एकदम से ऐसे एक्यूज करना मत करो, किसी पूरे रिलीजन को, पूरी कम्युनिटी को टारगेट मत करो एक केस की वजह से। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक से दूसरा चेन, दूसरे से तीसरी चेन जुड़ती आ रही है। और फिर वो जो 2018 वाला केस लगा है उस पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि उसको लेकर भी वीडियोस बहुत वायरल हो रही है। और वो जिस औरत ने ये रेप केस लगाया था, उसकी सास का, उसके ससुर का बयान वायरल हो रहा है, उन लोगों का भी बयान वायरल हो रहा है जिन लोगों पे उसने इससे पहले भी रेप केस लगाया है। थी ना उनको उसके अंदर, चलो हमने पैसे देख खत्म किया, पैसा के लिए रेप केस किया था इन्होंने ना, पैसा के लिए, पैसा के लिए आप वो पीड़िता जो है वो आपको पैसा के लिए भाई साहब
भाई साहब देखो, वो कोई समाज सेवी नहीं है, वो बंदे सारे के सारे ना एक ग्रोह है, गैंग है, जो लोगों को ठगते हैं, लोगों को टोपी घुमाते, उस टाइप का है। ठीक है जी जी जी, जो रॉकी है। हाँ हाँ, वो रोज सबको पता है चंडीगढ़ में उसके बारे में, हर एक बंदे को पता है। मतलब जो बंदा है वो बंदा ही नहीं है। देखो, जिसका घर अपने माँ बाप के साथ नहीं बनती, अपने भाई के साथ नहीं बनती, अपनी मामा के साथ नहीं बनती, जिसके साथ बचपन से पाला है, तो वो बंदा किसी का कोई सबका कहाँ से कोई से हो सकता है? बताओ, वो तो उसका काम ही यही है जी। उसका काम ही है। हाँ, वो बंदों का काम ही यही है, बस टोपी घुमाना है, फलाना करना, ढिमकाना करना, किसी में रेप केस करना। देखो, हमें विशाखी देखे रहे तो वो किसी टाइम मेरा दोस्त था, अच्छा रॉकी मेरे साथ ही घूमता था। हाँ, रोज रोकी है, वो मेरे साथ ही घूमता था, किसी टाइम मेरा दोस्त था। वो आज का नहीं था, 2010-11 से मेरे साथ था, होता था। ठीक है ना जी। अब ये 2022 में चलो किसी बात के लिए हमारी बात विवाद हुई, तो अगले ने ये चीज का शुरू कर दिया। उसका काम ही है सर, वो मेरे ऊपर और मेरे दोस्तों के ऊपर उसने रेप केस का, हम दोनों इकट्ठे केस बात है, उसी केस में ये भी अंदर है। तो क्या बैकग्राउंड चेक नहीं होना चाहिए था? क्या यहाँ पर तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की गई कि इसी औरत के साथ बार बार ऐसा क्यों रहा है और बार बार इसकी हर चीज, इसने सबको सताया हुआ है, या इसकी तरफ से हर कोई क्या है, परेशान है, चाहे वो उसके सास हो, ससुर हो या दूसरे लोग हो। ऐसा सही है दौड़ना तो पड़ता है। ऐसा क्यों? यानी कि जो एक्यूजेशन लगा रहा है उसके भी तो सही रीति से इन्वेस्टिगेट करके उसके बैकग्राउंड को चेक करना चाहिए। पर ये सब चीजें क्यों हुई? इन सब के पीछे मुझे दिखती है एक राइवल सोच, एक जलन। देखो, कोई भी इंसान बढ़ेगा और नेचुरल सी बात है, जो दूसरे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जलन हो जाएगी। जलन के मारे वो जलन इस हद तक पहुंच सकती है कि वो दूसरे को पूरी तरीके से बर्बाद करने पे तुल जाते हैं। और आज ये जो भी ड्रामा चल रहा है, पूरी तरीके से जो सर्कस बना दिया क्रिश्चियनिटी का पंजाब में, ये इस केस को लेकर उसके कहीं ना कहीं सबसे बड़े जो गुनाहगार या जिम्मेदार हैं वो खुद ये पास्टर्स, जो ये अपने आपको बिशप कह रहे हैं, ये जो पास्टर्स कह रहे हैं, ये भी इसके पूरे जिम्मेदार हैं, जिसका आज गैर मसीह लोग भी मजा ले रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्या किया उसने? अपने प्रभु को भेज डाला। आज बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने गुरु को भेज देते हैं। हालेलुया। आज पंजाब में क्या हो रहा है? यही हो रहा है, अपने गुरु को भेज डाला, अपने गुरु को अरेस्ट करवा दिया। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में बात कर रहा हूं। अपने लोग ही क्या कर दिए, जेल के अंदर डलवा दिया। हालेलुया हालेलुया। लालच है ऐसे लोगों पर। बाइबल बताते यहूदा एक चेला में से चेला था, उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। 20-30 चांदी के सिक्के के कारण उसने बेच डाला। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती यूसुफ को जेल में डाला बिना गलती का। उस औरत ने बेविचार में उसको जेल डलवाया था, और आज क्या हुआ? बिना गलती का प्रॉफिट को डाला गया है। लेकिन प्रॉफिट के साथ, यूसुफ के साथ जैसा परमेश्वर था, प्रॉफिट के साथ परमेश्वर है। हालेलुया। प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट अकेला नहीं है, प्रॉफिट परमेश्वर है। जेल के अंदर भी प्रॉफिट है। और पंजाब देखेंगे यीशु के नाम में वो बहुत जल्दी वापस आएगा। और बहुत सारी बातें बजिंदर के बारे में भी, लेकिन एक बात याद रख लो, उसकी शिक्षा उसके काम के में अगेंस्ट था पहले से, ये बात याद रखो। लेकिन मसीह में मैं उसे प्यार करता हूं, मसीह के कारण, यीशु के कारण। लेकिन याद रखो, जो भी आज खुश हैं, मैं उनको साफ साफ ये मैसेज देता हूं कि उनके अंदर यीशु का ये जीवन नहीं है। अवचनों को पढ़ाएंगे, इधर से पढ़ाएंगे, उधर से पढ़ाएंगे, पता नहीं कितने पढ़ा देंगे। मेरे ऊपर भी बोल देंगे कई लोग, बोलने दो, जो बोल दें, जो सही है हम सही करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो बाहर आए। मैं चाहता हूं परमेश्वर उस पर दया करे। किसी के लिए बुरा मन ना रखो, क्योंकि हमें तो शिक्षा ही मिली है ना। अभी ये सॉन्ग गा रहे थे, मैं रूह की बातें करूं और प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं। तो बाइबल में लिखा, जो परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर है, आत्मा के द्वारा आया है, वो उसकी क्वालिटीज बताई बाइबल के अंदर। पढ़ा है ना आपने, कितनी बातें लिखी है उसके बारे में। लिखा, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, मतलब डा झगड़ा नहीं करता। प्रेम अपनी बुराई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, वह रीति नहीं चलता, वे अपनी ही भलाई नहीं चाहता, बल्कि दूसरों का भी भला चाहता है, जिसमें परमेश्वर का प्रेम है। दोस्तों, जितने बातों इन वीडियो में आप लोगों ने सुने, उन तमाम वीडियो को देखते हुए, तमाम बातों को समझते हुए आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का फैमिली मेंबर जरूर बनिएगा। इस वीडियो को देखे सुने जाने पर परमेश्वर आपको बढ़ता है आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।